अच्छा सोचा और उसको उकेरा। तो अभी के समय में आप देख रहे हैं कि किताब लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है। बच्चे अपने जन्मदिन पर किसी को भी तोहफा भी दे तो पौधा ही दे। आज का जो समाज है, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको दिखाया गया है, जो बच्ची ने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया। उसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए सरकार तरह तरह की योजना बना रही है, लेकिन वह कागज पर ही है। इस पिक्चर की तो इससे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी इस दुनिया में बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन के एडिक्शन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। वो अपने सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो चिंतन नहीं कर हमेशा शिक्षकों से भी, अपने जो दोस्त हैं, गार्जियन हैं, उनको भी बोलते हैं कि आप बच्चों को डांटो मत, आप करो, बच्चा आपसे सीखेगा। और ये हमने सीखा है अपने पिताजी से, दादा दादी से, मम्मी से, कि आप खुद करो, बच्चा खुद सीख जाएगा। तो मेरा अनुरोध है आपसे और सारे गार्जियन से, शिक्षक से, कि बच्चों को उपेक्षित नहीं करें, उनको भी सम्मान चाहिए। बच्चा जब सम्मान पाएगा, आपको सम्मान स्कूल है ये। आप लोग को पता ही होगा कि पढ़ाई के साथ साथ जो इस तरह का एक्टिविटीज जो होता है, उसमें भी हमारा राज्य पे ही नहीं, राज्य कहिए या देश कहिए या आप कहिए स्टेट लेवल पे, सारा जगह पे अपना ये वर्चस्व दिखा चुके हैं। खेल में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या रंगोली हो या जो भी इस प्रकार की या पढ़ाई। क्रिएटिव माइंड से हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे एक पेंटर अपने पेंटिंग के द्वारा वो अपने अंदर की भावनाओं को दिखाता है, उसी तरह एक सिंगर अपने गाना के माध्यम से। तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम इस पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं। और ये समाज के लिए एक जागरूकता है कि ये बच्चे आगे जहाँ भी जाएंगे वो एक नई सोच के साथ जाएंगे, उस माहौल को वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और इस वक्त मेरी मौजूदगी MRJD इंटर कॉलेज में है। आज बच्चों के द्वारा यहाँ रंगोली बनाया गया है और यहाँ पे मैं जानने का प्रयास करूँगा किस मोटिव के साथ, किस विजन के साथ, किस सोच के साथ ये आज पेंटिंग बनाया है। आइए मैं बच्चों से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष आर्यन है। मैं MRJD कॉलेज का 9th क्लास का एक छात्र हूँ। हम और हमारी टीम ने 9th और 10th ने मिलकर एक मैसेज देने का ट्राई किया है इन्वायरमेंट को लेकर, प्रदूषण को लेकर, जो हमारी चीज़ों को, जो हमारे प्रदूषण हमारे कल्चर को ख़राब कर रही है। हमने ये दर्शाया है दो अलग अलग जगहों को देकर, दो अलग अलग चीज़ों को देकर। एक जगह हमने दर्शाया प्रदूषित जगहों को और दूसरी जगह हरियाली वाली जगहों को। एक जगह हम लोग देख सकते हैं जहाँ पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, और दूसरी जगह हम देख सकते हैं जहाँ एक पेड़ है, एक घर है, एक नदी है। यहाँ हमने इस पूरे पिक्चर को एक लीफ से, एक पत्ते से डिनोट किया है, जो ये वही पत्ता है जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें जीने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें जीने देता है, वही है ये लीफ। उसी ने दोनों जगहों को निर्देशित किया है। आप एक जगह देख सकते हैं, एक जगह वो पत्ता, वो वृक्ष जो जल रहा है, आग के लिपट में पूरी तरह से जल रहा है, वही दूसरी जगह वही पत्ता वही लीफ जो दूसरी जगह हरियाली दे रहा है सबको। आप देख सकते हैं एक जगह पेड़ कटा हुआ है, दूसरी जगह पेड़ उगे हुए हैं। ये वही पेड़ है जो खुद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। ये वही पेड़ है जिसकी लकड़ियाँ हम थीम कहाँ से आया? आप सवाल ये कि आप कहाँ देखे, समाज में देखे, किस तरह से आप ये थीम कहाँ से आया, मन में कहाँ से ये विचार आया कि इस तरह की पेंटिंग होनी चाहिए ताकि एक समाज में सकारात्मक सोच जानी चाहिए? ये थीम हम सब ग्रुप वालों, जितने भी सब बच्चे लोग हैं, सब हम लोगों ने बैठ के विमर्श किया। हमने सोचा कि हमने सब जगह हम देख रहे हैं आजकल कितना ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कितने पॉल्यूशन हो रहा है, कितना प्रदूषित हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ ना करें, आप कारखाने ना बनाएं, आप बनाएं कारखाने, लेकिन आप जितना कारखाने का ज़मीन ले रहे हैं उतने आप पेड़ तो लगा दें, आप उस जगह कुछ करें तो कल्चर के लिए। ये हमारी सोच है, हमारी प्रेरणा है। हमारी मैम ने हमें सब कुछ ऐसा सिखाया, ऐसा बनाया कि हम लोग ऐसा सोच सकें, हमारे टीचर्स ने। चलिए, और भी जो आपकी टीम के मेंबर हैं, मैं उनका नाम भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? संघर्ष कुमार। कष्ट बोलिए।
संघर्ष कुमार। संघर्ष कुमार, आइए आप आगे। क्या आपका नाम है? केशव कुमार। केशव जी, कुछ बोलना चाहिएगा आप? टीम वर्क कैसा लगा? आप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीख लगा रहे है। हैं? हाँ, इसमें सीखने का मिल रहा है कि पेड़ पौधे के बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को मत काटना चाहिए, इससे ऑक्सीजन मिलता है, न पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इससे फैक्ट्री लगाना जितना चाहिए उससे ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहन सिन्हा। रोहन सिंह, क्या कहिएगा आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि आप बनाइए लेकिन लिमिट में बनाइए, क्योंकि ये ज़्यादा आप पेड़ काटेंगे तो फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। किस क्लास के छात्र हैं आप? 9th। सारे 9th के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार, और क्या कहिएगा क्लास आप? 10th में। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बता रहे आने वाले कुछ पीढ़ियों को ये देखने को भी नहीं मिलेगा। जैसे जिस हिसाब से अभी फैक्ट्री बन रही है, बच्चे लोग को नहीं पता चलेगा कि क्या होता है, नदी क्या होता है। सब जंगल उंगल सब काट देते हैं, कोई पेड़ नहीं लगाते। पक्षी जानवर उसके कारण सब कोई बेघर हो जाते हैं। ये थीम के साथ ये बच्चों के द्वारा जो अद्भुत पेंटिंग बनाया गया, आप देख सकते हैं। मैं बारी बारी से 4 पेंटिंग मुख्य रूप से बनाया गया है। और बिहार में चुनाव भी है, अभी 2025 का विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर भी एक पेंटिंग बनाया गया है। जागरूक कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाया जा सके बिहार में, ये एक अद्भुत सोच है। और आपका क्या नाम है? आयुष कुमार। आयुष, क्या कहिएगा आप? हम यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ हम प्रदूषण को दिखा रहे, एक तरफ स्वच्छ वायु को दिखाना चाह रहे, एक तरफ। चलिए, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं क्लास 10th में हूँ। क्लास 10th में? जी सर। जी। हम इस पिक्चर से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि एक तरफ गांव का वातावरण है और एक तरफ शहर का। शहर में बहुत पॉल्यूशन है और गांव में बहुत हरियाली है। ये थीम के साथ जो बच्चों के द्वारा बनाया गया, आप देख सकते हैं। अभिनंदन, मैं चाहूँगा एक बार आप अच्छे से दिखाइए, क्योंकि 2 थीम के तहत ये बनाया गया है। अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसका साफ तौर पे देख सकते हैं। गांव में जिस तरह से फैक्ट्री लगाई गई है, किस प्रकार से हजारों की संख्या में पेड़ की कटाई होती है, उसके बाद का देखिए कैसा है। और इधर हरियाली का जो दृश्य है कितना अद्भुत है, शानदार है। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी पेंटिंग की ओर। एक छात्राओं के द्वारा भी बनाया गया, एक छात्र थे, एक छात्रा है, फिर उधर छात्रा है, इधर छात्र हैं। तो मैं फिर अब चलता हूँ छात्रा की ओर। ये किस थीम के साथ बनाई है, उससे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? फ़ाइज़ा आदिल। क्या कहिएगा आप? जी, मैं इस पेंटिंग के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस हमारे देश में इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जेंडर के हर चीज़ में भेदभाव हो रहा है, लड़के लड़की में भेदभाव हो रहा है। इसी बेसिस पे हम ये पेंटिंग बनाए हैं कि ये जो है यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ फ़ील नहीं कर रही है, उनके साथ आए दिन रेप हो रहा है, उन पे एसिड अटैक हो रहे हैं, उनसे डॉरी मांगी जा रही है, उसके बाद भी उनके ससुराल वाले उस पे अत्याचार करते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं ये इक्वलिटी की मैं चाहती हूँ कि इस देश में इक्वलिटी आए और लड़का और लड़की को एक समान समझा जाए। जैसे हम लड़कों को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए इतने सारे पैसे देते हैं, हमारी फैमिली लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि जाओ बेटा तुम ये पढ़ लेना, उस हिसाब से लड़कियों को ऐसा नहीं किया जाता है। और जहाँ तक बात है इस पिक्चर की, तो इससे मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी इस दुनिया में बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन के एडिक्शन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। वो अपने सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो चिंतन नहीं कर पाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। उनको कुछ भी चीज़ लिखना होता है, कुछ भी बोलना होता है, तो वो फ़ोन से लिख के या फिर बोल के बता देते हैं कि ऐसा मैंने फ़ोन पे देखा था। लेकिन अगर जब हम किसी चीज़ पे विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस चीज़ में क्या-क्या गहराइयाँ हैं। हम गहराइयों में जाते हैं और फिर सोचते हैं। लेकिन जब हम उसी जगह पे फ़ोन का यूज़ करेंगे तो हम गहराइयों में नहीं जा पाएँगे, हम बस रटी-रटाई बातों को बोल देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करती हूँ कि हम फ़ोन का कम इस्तेमाल करें और जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें। और भैया ये बताइए, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? ये थीम कहाँ से आप सोचे? आपको माहौल इस टाइप का बताइए, कहाँ से जानकारी दी आपको? ये जानकारियाँ तो हमें हमारी नीलम मैम ने दिया है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाई हैं, हमें बहुत कुछ बताई हैं इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। और जहाँ तक बात है मेरी फैमिली, मेरे पापा एक टीचर है, तो उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता होता है और वो आके हम लोगों से डिस्कस करते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, तुम लोग ऐसे करो, ये करो। तो मैं इस सब चीज़ का श्रेय अपनी नीलम मैम और अपने फादर को देना चाहूँगी। इनका जो पेंटिंग है ना, सोशल जस्टिस के ऊपर जो पेंटिंग बनाई है इन लोगों की आपकी टीम, ये सारे लोग हैं ना? क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। अच्छा, क्या करेंगे आप?
यही कि जो लड़की को मतलब मिल नहीं रहा है, लड़की के साथ रेप हो रहा है और मोबाइल में सब लोग घूम गए मतलब। ये सब आपका क्या नाम है? स्वीटी कुमारी। कहाँ से हो आप लोग? स्वीटी कुमारी, किस क्लास में? 11th। 11th। और आप शानवी कुमारी, क्लास 11। क्या सीखते हो आप? हम लोग जो है एक पेंटिंग के द्वारा हम लोग बहुत चीज़ें दर्शाने का कोशिश किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने इक्वालिटी दर्शाने की कोशिश की है। उसमें हेल्थ इश्यूज़ को लेके आजकल हम लोगों का इतना खान पान खराब हो गया है कि हम लोगों को ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, और उसमें ये हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है कि आजकल आदमी से ज़्यादा जो है ये ऐप्स बोल रहे सब इसमें ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और ये हम लोग इस सब चीज़ के चक्कर में अपने परिवार को, फैमिली को टाइम वगैरह बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। और इस पेंटिंग में जैसा कि आप लोग जानते हैं लड़की के साथ हमेशा बहुत पहले से ही शोषण होते आ रहा है, जो कि अभी भी हो रहा है बहुत प्रकार से। जैसे दहेज प्रथा, पहले हमारी सती प्रथा थी, एसिड अटैक। इनका एक और थीम है, आप देख सकते हैं, स्टॉप करप्शन योर वोट। जो अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है उस थीम के साथ भी लोगों ने प्रॉपर ढंग से रूप से दिखाया गया है। और ये 2 पेंटिंग और बच रहा है, तो मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ वो किस मोटिव के साथ, किस सोच के साथ, किस विजन के साथ पेंटिंग पूरा किए हैं। 2 पेंटिंग आप लोगों ने देखा होगा, एक है जेंडर इक्वलिटी पे है और दूसरा पेंटिंग ये है कि इन्वायरमेंट पर है, और तीसरा पेंटिंग अब मैं जाता हूँ वहाँ पे बच्चों हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षराज है। मैं MRGT कॉलेज के क्लास 9th में का छात्र हूँ। हाँ। मेरा इस पेंटिंग के पीछे मोटिव ये है कि हम लोगों ने मिलके इस पेंटिंग को एनवायरनमेंट के ऊपर बनाया है, जिसमें एक तरफ हमने दर्शाया है ग्रीन और क्लीन वर्ल्ड, और दूसरी तरफ पोल्यूटेड वर्ल्ड है, जो फैक्ट्रीज और स्मोक के कारण वहाँ की ज़मीनें बंजर हो रही हैं और वहाँ का हवा भी प्रदूषित हो रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ का क्लीन वर्ल्ड है वहाँ हवा भी स्वच्छ है और नदी भी यहाँ साफ़ है, लेकिन वहाँ जो फैक्ट्रीज़ अपना पोल्यूशन वेस्टेज जो नदी में छोड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ का पानी भी गंदा होते जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के पानी में जीव जंतु सब मरते जा रहे हैं। ये पॉल्यूशन पे बेसिकली आपके द्वारा जो बनाया गया है, और अभी आसपास के अपने समाज में भी काफ़ी पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इस पेंटिंग के माध्यम से जो आपने दर्शाया है ये काफ़ी सकारात्मक है। और भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत राज है और मैं कक्षा 9 का एक छात्र हूँ। और मतलब इस पेंटिंग में मैंने संयोग किया है, तो इस पेंटिंग में यह दर्शाया गया है कि एक ही जो पेड़ है वही मतलब कि दो मतलब कि शहर है, एक पोल्यूटेड शहर है, एक ग्रीन शहर है। तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक ही पौधा है, लेकिन जो ग्रीन एरिया है उसमें मतलब कि वह अच्छे से मतलब कि डेवलपमेंट कर रहा है पौधा, और उसमें जो बर्ड्स है उसमें मतलब उसमें वह रह रही है। और उसी प्रकार मतलब दूसरी तरफ पोल्यूटेड एरिया है, जिसमें यह बताया गया है कि उधर मतलब कि फैक्ट्रीज में दिया गया है, जिससे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल होता है, केमिकल्स होते हैं, वो सब उसमें मतलब कि नदी में डाला जा रहा है, जिसके कारण उसके नदी बहुत ही पोल्यूटेड हो गए हैं। इसी कारण आज हमारे घर में मतलब सही पानी नहीं मिल पा रहा है। इसमें और मतलब दर्शाया गया है कि किस प्रकार इसमें मतलब उस प्रकार यहाँ विंड मिल जो दिखाया गया है, ये सोलर पैनल जो है, इससे मतलब कि पॉल्यूशन इससे मतलब कम हो रही है। और उधर जो दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी वाला दिया गया है, मतलब जो पोल बनाया गया है, उससे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में पॉल्यूशन उसमें मतलब हो रही है, और उससे जो वेव निकलता है खतरनाक, उससे हमारी जो पक्षियाँ सब होती है वो सब मतलब कि मर जाती है। और उधर इंटरनेट और वाईफाई डाला गया है, और इधर जो एक गांव का शहर चित्रित किया गया है, इससे हम देख पा रहे हैं कि इधर कितना सुंदर मतलब कि जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पेंटिंग एक माध्यम है, जो आपका सोच होता है उस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो कितना सकारात्मक होता है ये। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख कुमार। अभिषेक कुमार, कक्षा 9 का मैं छात्र हूँ। हाँ। और मैं इस पेंटिंग के दौरान ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग है, एक तो है पोल्यूटेड, एक नॉन पोल्यूटेड है, ठीक है। तो नॉन पोल्यूटेड में क्या है कि जो गांव का जो लोग रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं और बेसी उम्र तक जीते हैं, और जो शहर का जो उम्र है उनको देखते हैं कि आजकल का जनरेशन में कि उसको बीमारी होते हैं कई प्रकार हाँ, तो उनको बीमारी होते बहुत तरीका का। और जो इससे बचने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। इससे क्या होगा,
हाँ, पेड़ लगाते हैं। मैम के दौरान जो बताया बात हम ध्यान में रखते हैं और उनके दौरान काम करते हैं। इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो बहुत तरीका का बीमारी से जूझ रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं। पेंटिंग बनाया गया, अलग अलग थीम के साथ बनाया गया है। अब मैं और भी लोगों से जानता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम रवि रोशन, क्लास 9। क्लास 9 सेम बात है, कुछ नया बात वो है आपके पास? सेम बात, ऐसे ही Same बात है। पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया। और आपका क्या नाम है? ऋषि कुमार, क्लास 9। क्लास 9। यस और आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार, वर्ग 9। गौरव कुमार, क्लास 9। और हाथ में क्या हो गया? आज सुबह एक मेरे दोस्त के साथ चोट लगी। और आपका? मैं क्लास 9 कबीर वैभव। बादल कुमार क्लास 9। सन्मुख राज, क्लास 9। इंच की छात्रा। चलिए स्टार्ट। लास्ट पेंटिंग है यहाँ पे, जो अलग अलग थीम के साथ एमआरजेडी के बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है। अब मैं लास्ट पेंटिंग के तरफ बढ़ रहा हूँ और इनसे भी जानता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिल्क भारती है। मैं एमआरजेडी इंटर कॉलेज नवम की छात्रा हूँ। क्या इस- थीम के साथ बनाया है पेंटिंग? इस पेंटिंग में यही थीम है कि देख सकते हैं एक तरफ कितना ज़्यादा पृथ्वी पॉल्यूटेड हो गया है और एक तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। इस तरफ हाँ इंसान पेड़ पौधे लगा रहे हैं और एक तरफ पेड़ पौधे की कटाई करके फैक्ट्रीज वगैरह खोल रहे हैं। और देख सकते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह के कारण सारा जो कचरा होता है वो रिसाइकल नहीं करते हैं, बल्कि नदियों में फेंक देते हैं, जिनके कारण मतलब जानवर लोग जो होते हैं वो उन पानी को पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, जिसके कारण उनके अंदर प्लास्टिक भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, जिनके कारण उनकी मौत भी हो जाती है। और एक तरफ देख सकते हैं हरियाली एकदम छाया हुआ है और ऊपर से यहाँ पे इंसान पानी दे रहे हैं और उधर से इंसान उसको लाइटर लेके जला रहे हैं। ये थीम के साथ। हाँ, चलिए आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनुश्री है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हाँ, क्या करते हैं आप? साथ में टीम वर्क कर रहे हैं, किसको सीख रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग, साथ में मिलकर ये सब सोचे हैं। और खास करके नीलम मैम की मदद से हमें इतना कुछ पता चला है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमें कैसे इसे सुधारना चाहिए। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृता कुमारी शर्मा है और मैं इस महाविद्यालय की क्लास 9 की छात्रा हूँ। और मैं इस पेंटिंग के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आज प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो गया है। इसीलिए हमें अपने आसपास का वातावरण बहुत स्वच्छ करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के जो मतलब आसपास के जो निवासी है वो मतलब आसपास के निवासी है वो स्वस्थ रह सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी वत्स है। मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ और हम इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं जैसे कि हमारे जैसे हमारा अर्थ पॉल्यूटेड हो रहा है, इससे हमारे बच्चे के भविष्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, जलाया जा रहा है और एक तरफ से पॉल्यूटेड अर्थ है। अगर हम जैसे पेड़ लगाएंगे तो हम लोग के मतलब अगला जो जनरेशन। ठीक है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल कुमारी है और मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे फैक्ट्री बनाया जाता है, पेड़ पौधे को काटा जाता है। जितना भी लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं उसके बदले एक भी पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, जिसके कारण ये धरती पॉल्यूटेड होते जा रहा है। जिसमें जैसे कि दिल्ली का यमुना नदी, उसमें इतना पोल्यूशन हो गया है कि वहाँ के लोग आसपास रह भी नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं, बहुत से चीज़ हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिखा जा रहा है, यहाँ से सब कचरा निकल के वो पानी में जाता है और वो सारा गंदा हो जाता है। हम ये दिखलाना चाहते हैं कि पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी के जो जनरेशन है आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों का ख्याल करके थोड़ा सा यहाँ पे ठीक से करना चाहिए और पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अगर वो लोग 2 पेड़ पौधे काट रहे तो कम से कम 1 लगाना चाहिए। 4 पेंटिंग आप लोगों ने देखा और 4 पेंटिंग के पीछे का जो विज़न है, अब इनके पीछे का जो विज़न है, आइए मैं नीलम मैम से भी जानने का प्रयास करता हूं। क्या कि सारे बच्चे ने एक नाम ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा, नीलम मैम। इसके पीछे नीलम मैडम के द्वारा ही हम लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो आइए नीलम मैम से आपको मिलवाता हूँ, बात कराता हूँ आखिर इनके पीछे का सोच विज़न क्या है। और हमारे साथ नीलम मैम मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं कि आज का जो पेंटिंग था
4 पेंटिंग बनाया गया है और चारों अलग अलग थीम के साथ बनाया गया है। मैडम क्या कहना चाहिएगा आप? बेटा हम ये कहना चाहेंगे कि एक दिन में बच्चे के अंदर जो हमने डाला, बच्चा सोचा और उसको उकेरा। तो अभी के समय में आप देख रहे हैं कि किताब लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स नहीं है। और अभी जो आप बच्चों से भी बात किए, बच्चों ने कहा मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चा उस चीज़ को फील करे और उसको बनाए, उसको रखे। तो बच्चा जब ये महसूस करेगा कि कहाँ प्रदूषण है तो वो गलती करेगा नहीं, उससे गलती नहीं होगी। इस तरह हर घर में यदि एक बच्चा जागरूक हो जाए तो शायद ये समस्या ख़त्म होगी। और जहाँ तक हम लोग का, हमारे स्कूल में भी ये एक अभियान हमने चलाया कि बच्चे अपने जन्मदिन पर किसी को भी तोहफा भी दें तो पौधा ही दें। और बच्चा ही देखिए, हमारे जो अभी वर्तमान प्राचार्य कन्हैया कुमार हैं, तो ये तो हमारे बच्चे हैं। हमने देखा इनके घर में एक एक पौधा वो बोलता है। तो संरक्षण, जब एक टीचर, एक हेड जब इस काम में सहयोग करने लग जाएगा, बच्चा बेटा देख कर सीखता है, बच्चे को डंडे से नहीं सिखाया जाता। और जितने भी बच्चे हमारे खड़े हैं, अभी आपने देखा बच्चों को, अभी अभिषेक से आप बात कर रहे थे, आयजा है और भी बच्चे हैं, नशा है। ये लोग हमको तंग करते हैं कि मैडम चलिए नर्सरी पौधा लेना है। तो ये इनके अंदर हमने भर दिया कि आपको अपने जन्मदिन पर पौधा लगाना है, किसी को तोहफा देना है, पौधा देना है। तो पौधा देना है नहीं, आप जब किसी को गिफ्ट करते हो तो आप पॉट और ये अनाप शनाप देते हो नहीं, आप पौधा गिफ्ट करते हो, उस पौधे को ले जाके लगाते हैं और जो पॉट है उसमें सूख जाता है पौधा, पौधा रहता नहीं है। बच्चों का ऐसा नशा है। हमारे कुछ बच्चे हैं, आपको हम इनवाइट करेंगे, उनके घर ले जाएंगे और यहाँ जो स्कूल कन्हैया सर की स्कूल भी हम आपको ले जाएंगे। आप ये देखेंगे क्यों, क्या है, उसको करना पड़ता है, परिश्रम है। आपने कह दिया कि हमने पेड़ लगा दिया, पेड़ लगाना नहीं। आपको एक उदाहरण हम देंगे, हमारा बच्चा बहुत गरीब है और उसको हमने कुछ पौधा दिया, पौधा देते हैं। तो एक दिन मेरा पौधा बेचारा, उसको प्यास पानी नहीं था, बच्चा आया, हमने कहा कि बहुत थके हुए थे, कहा उसको पानी, तो वो कहे चलो बेटा पिलाते हैं पानी, चलो। तो बच्चा हमारा कहता है, वो पीजी कर लिया है, अभी बीएड कर रहा है, उसने कहा मैडम पौधे को पानी पिलाना है। हम खुश हो गए कि बेटा तुमको ये याद तो है, पौधा को पानी देना नहीं है, पौधे को पानी पिलाना है। तो जब ये भाव बच्चे में आ जाएगा तब तो वो स्वतः पौधा बचेगा ना, और पौधा रहेगा तो मेरा बच्चा रहेगा। और हर जगह बच्चों की उपेक्षा हो रही है उपेक्षा। अभी आपने देखा, आप जिस बच्चे से बात कर रहे थे अभिषेक से, उसको बस नशा, उसको 50 रुपया मिला, वो दौड़ गया नर्सरी पौधा लेने के लिए, बहुत खुशी होती है। तो जब बच्चा ये करेगा, उसी तरह देखिए संगम है, संगम को हमने एक कार्य दिया कि बेटा तुम मेरे मिशन में मेरा साथ दो, प्लास्टिक का हम लोग कैसे बंद करें। तो मेरी जो सोच है कि पहले प्रैक्टिकल खुद करो, पहले हम बेटा अभ्यास खुद करते हैं। तो घर में जितने प्लास्टिक के डब्बे थे तो कम दाम के थे, उसको तो काट दिया हमने, प्लांट लगा दिया। लेकिन जो कॉस्टली थे तो संगम का सहयोग ये मिला कि हमने ड्राइंग किया, ड्राइंग करके इनको दे दिया और इन्होंने डब्बे के हिसाब से करीब 50 थैला बना के इन्होंने दे दिया। तो ये बच्ची जीवन में तो प्लास्टिक का वैसा दुरुपयोग नहीं करेगी, वो खुद अपने घर में लगाएगी, दूसरे को मोटिवेट करेगी। तो ये है, आप उनसे भी बात करें और पूछें। मेरी शुभकामना बच्चों के लिए। बेटा मेरा एक शिक्षक, एक माँ, एक दोस्त, एक अच्छा शिक्षक पहले तो बच्चों का दोस्त होगा। आप बच्चे को पहचानिए। यहाँ पर बच्चे का जैसे एडमिशन के वक्त भी हम हॉबी पूछते हैं। हॉबी का अर्थ है कि उसको जगना, उसके अंदर वो होना चाहिए। अभी बैठ के लोग अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, बच्चा क्या सीखेगा, वही सीखेगा। और जब आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, बच्चे के अंदर स्वतः वो बात आ जाएगी, बच्चे को बताना नहीं पड़ता, वो आपसे ही सीखता है। तो मेरी तो हमेशा शिक्षकों से भी, अपने जो दोस्त हैं, गार्जियन हैं, उनको भी बोलते हैं कि आप बच्चों को डांटो मत,
आप करो, बच्चा आपसे सीखेगा। और ये हमने सीखा है अपने पिताजी से, दादा दादी से, मम्मी से, कि आप खुद करो, बच्चा खुद सीख जाएगा। तो मेरा अनुरोध है आपसे और सारे गार्जियन से, शिक्षक से, कि बच्चों को उपेक्षित नहीं करें, उनको भी सम्मान चाहिए। बच्चा जब सम्मान पाएगा, आपको सम्मान देगा। और हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं और कन्हैया सर मौजूद हैं, तो इनसे भी चाहेंगे कि आज बच्चों के द्वारा जो अद्भुत पेंटिंग बनाया गया है इसके विषय में सर कुछ बताइए। सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत ये धन्यवाद, इस बिजी समय में विधानसभा चुनाव बिजी रहते हुए आपने हम लोग को जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा जो है, इसमें बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया मुख्य रूप से सामाजिक जो चीज़ें हैं और प्रदूषण का जो चीज़ है उसको मुख्य रूप से दिखाया गया। आज का जो समाज है, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको दिखाया गया है, जो बच्ची ने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया। उसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए सरकार तरह तरह की योजना बना रही है, लेकिन वह कागज़ पर ही रह जाती है। अभी जैसे एक पेड़ माँ के नाम, अभी के समय में स्वच्छ भारत सब जो चला रहे हैं, लेकिन वो कागजी रूप से सफाई होता है, लेकिन नेचुरली रूप से जो है हम लोग के ये धरातल पर काम नहीं होता, ऊपरी ऊपरी रह जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ नीलम मैडम के माध्यम से बच्चे को इस बारे में, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। और जब भी कोई ये जन्मदिन हो, कोई फंक्शन हो, उसमें एक पेड़ जो है खर्च करने से बढ़िया 50 रुपया का एक पेड़ जाके लगा दीजिए, इसके लिए कहा गया। और आज के समय में जो नगरीकरण हो रहा है, नहीं औद्योगिकरण हो रहा है, उसके कारण जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन को इसमें मुख्य रूप से सभी फिगर में दिखाया गया है ना। तो सरकार जो है सो, अभी आपका वोटिंग का भी समय है, तो ये भी मुद्दा एक होना चाहिए क्या, जो भी कागजी काम ना हो, नेचुरली काम हो, कागजी काम छोड़ के तब जाके हमारा पर्यावरण हरा भरा रहेगा, स्वच्छ हवा सब लेगा। आजकल छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको कई प्रकार का रोग रहता है, यही पोल्यूशन। हम लोग खाने की चीज़ में, हवा में, हर चीज़ में पोल्यूट हवा ले रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। तो ये सब से बचने के लिए जो भी बदलाव आए, सरकार आए, उसकी तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब जो है पोल्यूशन पर ध्यान दिया जाए। मुख्य रूप से हम स्वस्थ रहेंगे तब राज्य स्वस्थ रहेगा। नहीं, इतना ही कह के धन्यवाद सबको बहुत बहुत। अभी हमारे समाज में प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है, लेकिन सरकार भी इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पूरे भारत में अपना शहर बेगूसराय था। तो अगर प्लास्टिक के ऊपर ये बच्ची संगम कुमारी एक कार्य कर रही है, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिए संगम, किस प्रकार से आपका जो मिशन है वो चल रहा है? मैम मिशन बहुत अच्छा चल रहा है मैम। जिस तरह से बताई हम लोग को, तो हम उस पर प्रैक्टिकल पहले किए, फिर घर पे उपयोग किए, फिर उसके बाद मैम को मैं बना के दी थी क्लोथिंग। ये जो वेस्ट कपड़ा होता है उसको अच्छे से साफ करके घर पे सिल के उसके बाद मैं मैम को दी। तो मैम उसमें सारा सामान रखते थे, तो वो जो सामान जिसमें रखा हुआ था पॉलीथिन में, उसमें देखा गया कि वो जो सामान रखा गया था वो काफ़ी अच्छा से रखा गया है, ख़राब भी नहीं रहा। उसके बाद जो उसमें जो सामान जैसे कि चूड़ा होता है, उसका जो एक नेचुरल स्मेल जो होता है उसमें पता चला। वही पन्नी वाला पॉलीथिन होता है उसमें पता नहीं चलता है। तो हम ये फील किए कि अपने घर में पन्नी का उपयोग बहुत कम करना चाहिए, कपड़ा का अपना घर में सिल के उसका उपयोग करना चाहिए। और ये जो होता है प्लास्टिक का जो कण होता है
वो सामान में चला जाता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि उसमें गया है या नहीं गया। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को घर में सिलना चाहिए पॉलीथीन, वो ज़्यादा यूजफुल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 4 जो पेंटिंग बनाया गया है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं। पहला जो पेंटिंग है जेंडर इक्वलिटी पे बनाया गया है, सोशल जस्टिस। और दूसरा जो है हमारा जो समाज है जिसमें औद्योगिक नगरी है और जहाँ पे पेड़ है, हरियाली है, वहाँ का ये पेंटिंग बनाया गया। तीसरा पेंटिंग आप देख सकते हैं जो एक शहर का है और एक गांव का दृश्य है। और चौथा पेंटिंग वहाँ पे है जो पूरे पृथ्वी की बात करें तो जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ हरियाली ज़्यादा है। जहाँ पर औद्योगिक नगरी है वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पीला पीला तरह से दर्शाया गया, क्योंकि वहाँ पोल्यूशन हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। वहाँ का जो नदी है, वातावरण है, सारा चीज़ प्रदूषित हो चुका है। तो हम लोगों को जो मेन मोटिव है कि अपने समाज में, अपने आसपास में जहाँ भी आपको, जैसे मैम जैसे बता रही थी, मैम बता रही कि अगर आपका जन्मदिन है तो केक ना काट कर कम से कम आप एक पेड़ जरूर लगाइए, ताकि हमारा जो समाज है प्रदूषण मुक्त हो सके। और बेगूसराय तो पहले से ऑलरेडी सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो अगर ये मिशन हम लोग करते हैं तो सच में हमारा जो समाज है एक सकारात्मक सोच के साथ सर भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग बनाया गया है, सर हैं तो सर क्या कहिएगा सर, बच्चों के आज सच में अद्भुत पेंटिंग बनाई गई है। जरूर, सबसे पहले आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बच्चों के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, और इस कार्य को आप यहाँ आके और इस कार्य को एक अलग लेवल पे ले जाने का जो काम कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि अभी क्या होता है, अभी के टाइम में सभी लोग जानते हैं कि प्रदूषित करना जो है, अगर प्रदूषित करेंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे समाज पे क्या पड़ेगा। फिर भी सारा चीज़ जानते हुए हम उस चीज़ को क्या करते हैं, काम करते हैं। नहीं, पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं या जल को पॉल्यूटेड प्रदूषित करते हैं। तो लेकिन होता क्या है, देखिए, अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे या बच्चों को अगर हम प्रेरित करना चाहते हैं किसी भी सही चीज़ में, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी होता है। और वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वो आपका घर हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, नहीं, या आप एक कहीं भी उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ से हम इस प्रकार की बातों को अपने माइंड में ला के और ये काम करें। दूसरी चीज़ कि हमारा जो ये स्कूल है, ये आप लोग को पता ही होगा कि पढ़ाई के साथ साथ जो इस तरह का एक्टिविटीज़ जो होता है, उसमें भी हमारा राज्य पे ही नहीं, राज्य कहिए या देश कहिए या आप कहिए स्टेट लेवल पे, सारा जगह पे अपना ये वर्चस्व दिखा चुके हैं। खेल में हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या रंगोली हो या जो भी इस प्रकार की, या पढ़ाई में हो। दूसरी चीज़ कि ये जो बच्चों के द्वारा दिखाया गया है प्रदूषित, या जो आपका अभी नदी पॉल्यूटेड हो रहा है, या सोशल जस्टिस है, नहीं, या आप इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये क्रिएटिव जो सोच है वो आती कहाँ से? तो हमारे कॉलेज में मैम और हमारे प्रिंसिपल जो सर हैं, उनके द्वारा बच्चों को जो नॉलेज दिया जाता है या उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है, वो सारा क्रिएटिव माइंड से लेके और इस चीज़ को आगे होता क्या है, देखिए, बहुत सारे जगह आप गए होंगे, देखे होंगे, जानते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जानते हैं और उस पर काम करना जानते हैं, काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बच्चों के द्वारा हम अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो सारा अभी आप लोग देख रहे हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा, मैडम के द्वारा जो बताया गया अभी कि आप उपहार नहीं बल्कि एक पौधा गिफ्ट कीजिए, नहीं, तो और ये सब चीज़ होता है और होना भी चाहिए। जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा जीवन कहिए या हमारा स्वास्थ्य कहिए ठीक नहीं होगा, तो फिर हम अपने लक्ष्य को या आगे नहीं जा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और मैम जुड़ी हुई है, रोशनी मैडम, और इनसे भी जानते हैं। बच्चों के बीच रहती हैं और बच्चों को सिखाती हैं, तो क्या कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है? और हाँ, एनसीसी से, हाँ, ऑफिसर हैं, क्या कहेंगे? एनसीसी के एएनओ हम सर यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के क्रिएटिव माइंड से हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे एक पेंटर अपने पेंटिंग के द्वारा वो अपने अंदर की भावनाओं को दिखाता है, उसी तरह एक सिंगर अपने गाना के माध्यम से। तो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम इस पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं। और ये समाज के लिए एक जागरूकता है कि ये बच्चे आगे जहाँ भी जाएंगे वो एक नई सोच के साथ जाएंगे। उस माहौल को वो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब हम आए थे तो पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि खुद को टीचर हम महसूस ही नहीं करते हैं।
लगता है कि इन बच्चों के साथ हमारा खुद का स्कूल लाइफ याद आता है। जब इन लोगों को हमने कल देखा बनाते हुए तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि काश हम भी यहाँ पे बैठ के, लेकिन एक दायरा हो जाता है स्टूडेंट और टीचर का, जिसके वजह से हम इनका मदद एज ए स्टूडेंट हम नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे बहुत मन कर रहा था। हम अपने स्कूल में भी ये करते। मैम का हम देख रहे हैं, अभी का क्या है कि इंसान देखता है अपनी ज़िंदगी भाई क्या है नहीं है, लेकिन इन बच्चों में हम भाईचारा देख रहे हैं। आपस में मिलके जब ये काम करेंगे तो इनमें यूनिटी भी आएगा, डिसिप्लिन भी आएगा कि टाइमिंग के साथ, ग्रुपिंग के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये चीज़ हम देखते हैं इन बच्चों से। और काफ़ी अलग है, और क्योंकि मैं भी अलग अलग विद्यालयों में जाता हूँ, लेकिन एमआरजेडी का जो कैंपस है, आप अंदर भी इन कीजिएगा, आपको हरा भरा पेड़ मिल जाएगा, पेंटिंग मिल जाएगा, हर एक दीवार पे पेंटिंग जो बच्चों के द्वारा यहाँ बनाया गया है, ये भी अपने आप में एक जी जी जी, सबसे बड़ा बात है कि मैम इसके प्रति बहुत ज़्यादा इसमें घुली हुई है। और दूसरी बात है कि हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्टिव हैं। दूसरे जगह हम भी सर बहुत जगह, मैं तो बहुत स्टेट घूम के आई हूँ, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सपोर्टेड नहीं है। एनसीसी में हम जाते हैं तो वहाँ पे सुनते रहते हैं कि प्रिंसिपल सपोर्टेड नहीं है, सर मैं कुछ नहीं कर। जब अपने आप को सुनने को मिलता है कि एमआरजेडी बेस्ट है तो कुछ अच्छा फील होता है कि ऐसे फील वाला होने लगता है कि एमआरजेडी बेस्ट है, कॉलर ऊपर हो जाता है कि हमारे बच्चे हैं। हम एमआरजेडी बेस्ट नहीं है, ये सारे बच्चे बेस्ट हैं जो एमआरजेडी को बेस्ट की कैटेगरी में लेके आते हैं। हाँ, ये भी है ना कि अगर कुछ चाह होती है करने की, लेकिन सामने वाले अगर कुछ सपोर्ट करते हैं तो कॉलर सचमुच में आगे हो जाता है और मन भी और भी करता है कुछ नया। हम तो सिर्फ बच्चे को पुश करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो, उसको बस मार्गदर्शक, वो खुद ही अपने आप में आगे आता है। इस चीज को हम देखे हैं। जी बिल्कुल।